नमस्कार मित्रों, अभय ज्ञान प्रोडक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो हमारी जो सेकंड राशि है वृष राशि, इन लोगों के लिए मैं यहाँ पर देखने वाली हूँ आपकी टैरोट कार्ड से एनर्जी रीडिंग। तो मैं देखूँगी इस पूरे महीने में आपकी लव लाइफ में क्या चल रहा है, आपका कैरियर, आपकी सेहत, एंजल गाइडेंस क्या होगी, ये सारी चीज़ें इस रीडिंग में देखने वाली हूँ कि आपको प्यार मिल रहा है या धोखा, जैसा कि मेरा टाइटल है वीडियो का। बहुत सारे लोग तो पहले से जुड़े हुए, जो लोग नए जुड़े हैं उनसे कहूँगी कि मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देर ना करते हुए मैं सबसे पहले देखूँगी कि जो हमारे वृष राशि वाले हैं उनकी एनर्जी कैसे रहने वाली है। जनवरी महीने में वृष राशि वालों की एनर्जी कैसी रहने वाली है। जनवरी महीने में वृष राशि वालों की एनर्जी कैसी रहने वाली है। जनवरी महीने में वृष राशि वालों की एनर्जी कैसी रहने वाली है। जनवरी महीने में वृष राशि वालों की एनर्जी कैसी रहने वाली है। जनवरी महीने में वृष राशि वालों की एनर्जी कैसी रहने वाली है। तो देखिए हमारे वृष राशि वालों, यहाँ पर जो कार्ड निकला है उसके हिसाब से तो मुझे बड़ी अलग एनर्जी दिखाई दे रही है। आप अपने पार्टनर को छोड़कर किसी थर्ड पार्टी में जाने की सोच रहे हैं। ये नहीं कहूँगी कि सारे लोग, पर ज़्यादातर परसेंटेज मुझे एक दिखाई दे रहा है कि आप बहुत प्रैक्टिकली सोच रहे हैं। आप नाराज़ हैं। आप अब अपने जीवन में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। रीबर्थ का कार्ड आया है। पुराना सब समाप्त करके एकदम नए की तरफ बढ़ना चाहते हैं, एकदम नई शुरुआत करना चाहते हैं। ठीक है, और बहुत प्रैक्टिकल होके इन दिनों में सोच रहे हैं। तो अगर किसी रिलेशन में थे, वहाँ कोई प्रॉब्लम हुई, कुछ भी, अभी आगे चीज़ें निकलेंगी। अभी तो मैंने आपकी एनर्जी निकाली है। तो हो सकता है कि लोग समझें कि आप बहुत प्रैक्टिकल हैं इन दिनों में, बहुत कड़वी सीधी बात कर देते हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, सेल्फिश हैं। लेकिन कुछ इस तरह की एनर्जी आपके अंदर मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। देखिए यहाँ पर आप मुझे अपने लाइफ में किसी काम के लिए बहुत रिस्क लेकर आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये भी दिखाई दे रहा है कि आप किसी थर्ड पार्टी की तरफ मूव ऑन करना चाहते हैं, उस तरफ जाना चाहते हैं कि यहाँ से निकले और किसी और तरफ जाते हैं जहाँ पर शायद कुछ आपके जीवन की नई शुरुआत हो सके। आप अपने चारों तरफ देखिए, ऐसा दिखाई देता है कि आप अपने कैरियर, पैसा, अपना लग्जरी और सारी चीज़ें देखना चाहते हैं कि आपके चारों तरफ सब सुख सुविधा, पैसे और सब कुछ हो। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा इमोशन से हटकर इस चीज़ों की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। द एम्परर यहाँ पर बताता है कि आप किसी बात से नाराज़ हैं या इन दिनों में बहुत गुस्सा जल्दी जल्दी आता है आपको। आप अपने को बहुत नॉलेजेबल समझते हैं, एक सीनियर पर्सन की तरह समझते हैं। अगर आपकी एज भी कम है तो भी आप बहुत सिंसियर समझते हैं। कोई मुझे समझाए ना, मैं अपने आप में समझदार हूँ। और आप जल्दी चिड़चिड़ापन, गुस्सा थोड़ा आपके अंदर हो जाता है। और कहीं ना कहीं मैं कहूँगी सब ठीक है, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट अच्छी है, पर ईगो लेकर मत बैठिए। ईगो जो होते हैं वो रिश्तों को ख़राब कर देते हैं। और कुछ लोग हैं जो अपने पार्टनर को, यहाँ पर दिखाई देता है, आप अपने पार्टनर को बहुत पसंद करते हैं। और किस तरह से यहाँ फिजिकल लस्ट की एनर्जी दिखाई दे रही है। आप अपने पार्टनर को फिजिकली मिस कर रहे हैं, उनसे मिलना चाहते हैं। और क्योंकि यहाँ पर भी देखिए क्वीन का आया था, तो आप उनको अपनी एक रानी की तरह समझते हैं, अच्छा समझते हैं। लेकिन क्या है, आप दोनों का रिलेशन है तो मजबूत, अंदर से आपको लगता है कि आप दोनों एक दूसरे से बंधे हैं, फिजिकली, मेंटली आपको साथ ही रहना चाहिए। लेकिन यहाँ डेविल एनर्जी है जो दिखाती है कि आपके रिलेशनशिप पर कुछ तो नेगेटिविटी है। कुछ लोग हैं जो उसको पसंद नहीं करते, आपके रिश्ते को बिगाड़ना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं कुछ लोगों के रिश्ते तो बिगड़ भी चुके हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। तभी तो वो नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो अभी तक अपने पार्टनर से दिल लगाकर बैठे हैं, रिलेशन चल रहा है। लेकिन हाँ, उनसे आप फिजिकली इन दिनों में, जनवरी महीने में मिलना चाहते हैं, रोमांटिक मूड में मिलना चाहते हैं टोटली। तो ये थी आपकी एनर्जी। अब मैं देखने वाली हूँ कि आपके जो पार्टनर हैं, वृष राशि वालों के जो पार्टनर हैं, उनकी क्या एनर्जी रहने वाली है। वृष राशि वालों के जो पार्टनर हैं उनकी क्या एनर्जी रहने वाली है। वृष राशि के जो पार्टनर हैं उनकी क्या एनर्जी रहने वाली है। वृष राशि के जो पार्टनर हैं उनकी एनर्जी क्या रहने वाली है। ओह, तभी आप थर्ड पार्टी में जा रहे थे। वृष राशि वालों के पार्टनर की एनर्जी कैसे दिखाई दे रही है। वृष राशि के पार्टनर की एनर्जी कैसे दिखाई दे रही है। देखिए, तभी तो आप दूसरी तरफ मूव ऑन कर रहे हैं। अगर आप थर्ड पार्टी की तरफ जा रहे हैं तो कोई बुरा नहीं, अगर आप नाराज़ हैं तो कुछ बुरा नहीं है। क्योंकि यहाँ पर
इन्होंने आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया है। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये अपने आप में ही किसी बात से खोए हुए हैं, आपको कुछ क्लियर नहीं कर रहे हैं। हो सकता है कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में भी आ गए हों, आप ज़्यादा बात नहीं कर पा रहे हों। तो भगवान जी ने बताना चाहते हैं कि आप उनके लिए हैं, प्यार है सब कुछ। पर ये बंदा ना प्यार को समझ रहा है, ना भगवान के किसी संकेत को समझना चाहता है। ये आपके प्यार को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। और आप हैं कि आप में से कुछ लोग हैं जो खोना नहीं चाहते थे, लेकिन अभी हुआ क्या है कि ये बहुत कुछ छुपाते हैं, बताना ही नहीं चाहते। एक छुपा हुआ बंदा है, सब चीज़ों को गुप्त रखता है, क्लियरिटी नहीं देता है आपको रिश्ते में। ठीक है, और ये आपसे आकर्षित तो है, आपकी खूबसूरती, आपकी पर्सनालिटी की और सारी चीज़ों से, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर थोड़ी सी कुछ तो ऐसी एनर्जी है जिसकी वजह से ये देखिए सब कुछ रखा है, लेकिन ये पर्सन मूव ऑन करते हुए देखिए सब कुछ है यहाँ आप कार्ड में देख रहे हैं, लेकिन ये पर्सन उदास और निराश होकर यहाँ से जा रहा है। तो ये कुछ लोगों के पार्टनर यहाँ पर मुझे इस तरह से सेपरेशन की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं, मूव ऑन करते हुए दिख रहे हैं, इसीलिए आप शायद थर्ड पार्टी में गए। और कुछ लोग के पार्टनर जो हैं वो शायद एक बड़ा ऑफर आपको देना चाहते हैं, वो आपको अपनी पत्नी बनाना चाहते हैं। दो तरह की एनर्जी यहाँ दिख रही है। मैं नहीं कहूँगी कि सबके लोग जो हैं वो उल्टा सुल्टा ही सोच रहे हैं, कोई ये ऑफर देते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिन लोगों के पार्टनर सोलमेट हैं, और मुझे ये भी लगता है कि ये उन लोगों के साथ हो रहा है जहाँ पर एज गैप दिखाई दे रहा है, धर्मों का गैप है, कास्ट का मामला बीच में आ रहा है, या लॉन्ग डिस्टेंस में आप लोग हैं, वहाँ पर मुझे अच्छी एनर्जी दिख रही कि वो आपका साथ देना चाहते हैं। उसमें कुछ मुश्किलें हो रही हैं, लेकिन जो यहीं सामने बैठे हैं वो तो मुँह ही बना कर बैठे हैं, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये दो तरह की एनर्जी यहाँ पर मुझे आपके पार्टनर की दिखाई दी है। चलिए आगे देखते हैं कि क्या आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी है, क्या दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी है, दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी है, दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी है। तो यहाँ देखिए उनको जो है थर्ड पार्टी के मामले में देखा तो वो किसी और को अपना सोलमेट समझ के बैठे हैं, वो किसी से इन दिनों आकर्षित हैं, और वो पर्सन थोड़ा सा मनी वाला भी हो सकता है, तो इसलिए यहाँ पर चीटिंग की जा रही है, आपके साथ लड़ाई झगड़े किए गए हैं, प्रॉब्लम्स हुई हैं। ठीक है, और ये अपना ऑफर शायद थर्ड पार्टी को देना चाहते हैं, तो उनकी तरफ ये बहुत आकर्षण में दिखाई दे रहे हैं। उनको लगता है कि नहीं आप उनके सोलमेट नहीं है, जो दूसरा मिला है वो उनका सोलमेट है, ऐसा इन्हें इन दिनों महसूस हो रहा है। तो मैं देखती हूँ कि इनका रिश्ता इनके साथ रहेगा या ये टूट जाएगा। थर्ड पार्टी का रिश्ता रहेगा या टूट जाएगा। देखिए ये तो यहाँ पर उनके साथ नई शुरुआत करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और उन्हीं को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उनके बारे में सोच रहे हैं। तो फिर मैं कहूँगी कि देखिए शायद यही वजह थी जो शुरू में आप दिखाई दे रहे थे कि आप नाराज़ हैं, आप मूव ऑन कर रहे हैं, आप थर्ड पार्टी की तरफ जा रहे हैं। हाँ, तो बिल्कुल आपको भी अपने जीवन में आगे बढ़ने का हक है। तो ये लव लाइफ में तो थोड़ा सा ऐसी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। अब हम देखेंगे कि आपका कैरियर कैसा जाने वाला है, आपका कैरियर कैसा रहने वाला है, आपका कैरियर कैसा रहने वाला है जनवरी महीने में। तो देखिए जनवरी महीने में काफ़ी अच्छी पॉजिटिव एनर्जी आपके काम के लिए दिखाई दे रही है, और यहाँ पर फैमिली बच्चों के साथ, अगर आप मैरिड हैं, फैमिली वाले हैं, तो एक अच्छा टाइम बिताते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपने कलीग्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, या अपने काम के टाइम पर एंजॉय करते हुए बहुत पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे थे, जो सोच रहे थे कि कर सकें, तो जनवरी महीने में आप अपने काम धाम में उसको अप्लाई कर सकते हैं। आप एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, एकदम नए तरीके से शुरू करना चाहते हैं। और क्वीन ऑफ कप आया है, इसका मतलब है आप अगर किसी क्रिएटिव फील्ड में काम कर रहे हैं तो क्रिएटिविटी में आप काफ़ी कुछ प्लानिंग करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो ये जनवरी महीना इस तरह से जा रहा है। अब मैं देखूंगी कि जो लोग सरकारी जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं जनवरी महीने में, उनका कैसा होगा। देखिए बहुत पॉजिटिव कार्ड आया है, लेकिन आप जब शुरुआत करें तो अगर आपका फ्रेंड आपको कोई सलाह दे तो उसे मान ले। जोश में होश खोने वाला काम मत कीजिए। यहाँ पर डायरेक्टली सन आया है, तो अगर आप लोग किसी सरकारी जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं तो पॉजिटिव एनर्जी दिखाई दे रही है, अच्छी न्यूज़ आ सकती है। अगर अभी फॉर्म भर रहे हैं, आगे कर रहे हैं, तो आगे तो मैं रीडिंग हर महीने की डालती ही रहूँगी, तो आपको गाइडेंस मिल जाया करेगा। अब हम देखेंगे कि जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनकी एनर्जी इस महीने में कैसी रहेगी, बिजनेस वालों की एनर्जी इस महीने में कैसी रहेगी।
बिजनेसमैन की एनर्जी इस महीने में कैसी रहेगी। तो देखिए मैंने कहा था ना कि आप बहुत कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो वो चीज़ें अप्लाई करने के लिए आप लगे हुए हैं। आप एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। बार बार आपके इसमें मुझे ये रीबर्थ का कार्ड दिखाई दे रहा है, एस ऑफ वॉन्ड्स, यानी डिवाइन चाहते हैं कि पुराना सब पीछे हटा के एकदम आप पुराना हटाकर बिल्कुल फ्रेश तरीके से अपने बिजनेस या किसी काम की शुरुआत कर सकते हैं, यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और आपको न्याय भी मिलेगा यहाँ पर। अगर कोई लीगल मैटर आपके काम धाम में है तो आपकी तरफ सपोर्ट मिलने वाला है। और उसके अलावा देखिए कोई एक ऐसा काम है जहाँ पर आप काफ़ी टाइम से पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन वहाँ पर थोड़ा सा क्राइसिस दिखाई दे रहा है। कहीं थोड़ा सा मनी क्राइसिस हो सकता है और किसी से आपका काम बनाना है तो वो बंदा मान नहीं रहा है। कुछ चीज़ें थोड़ी सी स्टक और उलझी हुई दिखाई दे रही, बहुत ज़्यादा नहीं। मंथ की शुरुआत में थोड़ी सी दिक्कत है, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। चलिए अब देखेंगे जो लोग प्राइवेट जॉब में हैं उनके लिए कैसा रहेगा। ये कार्ड बार बार आ रहा है आपके लिए, बार बार आ रहा है। तो देखिए जॉब में मुझे तो ऐसा लग रहा है आप जहाँ भी काम करते हैं वहाँ पर कलीग्स या बहुत सारे लोगों से, बॉस या किसी से आपने बड़ा स्ट्रगल किया है, धोखा खाया है, परेशानियाँ देखी हैं। अब आप जाके थोड़ा जीत कर खड़े हुए हैं। तो अब मैं कहूँगी यहाँ मून यानी आपका दिमाग काफ़ी स्ट्रेस में रहा है सब मामलों को लेकर, और किसी ने कुछ बातें कही हैं जो आपको बहुत चुभी हैं। इसीलिए अब आप एक नए तरीके से शुरुआत करना चाहते हैं। कुछ लोग हैं जो हो सकता है पुरानी जॉब के बजाय कुछ एक नया कुछ करने की सोच रहे हैं, नई जगह ज्वाइन करना या अपने ही काम में नए तरीके से स्टार्ट करना। ऐसी कोई न्यू बिगिनिंग यहाँ पर दिखाई दे रही है मुझे, क्योंकि बार बार आपकी राशि में ये कार्ड आ ही रहा है, आ ही रहा है। तो फिर कौन रोक सकता है आपकी न्यू बिगिनिंग से, चाहे रिलेशन हो, चाहे आपका जॉब हो, चाहे बिजनेस हो, हर जगह न्यू बिगिनिंग करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। अब मैं यहाँ पर देखूंगी कि डिवाइन आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। डिवाइन आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने ये 3 कार्ड निकाल लिए हैं कि डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या है। तो अगर आप रिलेशनशिप को लेकर परेशान हैं कि बड़ा अंधेरे देखे हैं आपने, प्रॉब्लम्स देखी हैं, कुछ बहुत सही नहीं चला है या काम के मामले में भी देखा है, तो यहाँ पर जजमेंट कार्ड आया, यानी आप अंधेरों से बाहर आने वाले हैं। इस नए साल की शुरुआत से ही एक पॉजिटिव एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, जहाँ पर डिवाइन आपको न्याय देते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आपका कोई लीगल मैटर फंसा हुआ था, आप दोनों का रिलेशनशिप में कोई कोर्ट का मैटर था, कोई ऐसा मामला था, तो वहाँ भी आपको न्याय मिलते हुए दिखाई दे रहा है। मतलब बहुत दिन से अगर परेशानियों में थे, उस परेशानियों से आप बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन डिवाइन ये कह रहे हैं कि देखो सब कुछ बहुत जल्दी नहीं हो जाने वाला है, आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत होगी। मैं आपका काम करने में लगा हूँ, आपको सपोर्ट कर रहा हूँ, लेकिन आपको थोड़ा सहजता से चलना होगा, धैर्य रखकर चलना होगा, समय थोड़ा लग सकता है। और यहाँ कहा जा रहा है एक्शन का कार्ड, ठीक है। तो किसी भी चीज़ में आप सोचिए, समझिए, फिर एक नेक्स्ट एक्शन लीजिए। जैसे आप नई शुरुआत करते हुए बार बार दिख रहे हैं, उसके लिए आप अपनी एनर्जी को बैलेंस कीजिए और फिर आगे बढ़िए। ये देखिए कार्ड आया है, डिवाइन कहते हैं कि अगर पुराना कुछ रिलेशन छूट गया है तो कहीं ना कहीं अगर आपके पार्टनर किसी और को सोलमेट समझ रहे हैं तो आपका सोलमेट भी तो आपके लिए बना होगा। यानी कि ये जो मामला चल रहा था उसमें कुछ लोगों के पार्टनर कार्मिक होंगे। ऐसा ज़रूरी नहीं कि मैं सबके लिए कह रही हूँ, पर मुझे बहुत ज़्यादा लव की एनर्जी आना आपके पार्टनर की तरफ से दिखाई नहीं दी है यहाँ पर। तो मुझे लग रहा है कि आपका जो सोलमेट है उसकी एंट्री होगी, या कुछ लोगों को जिनको सच में सोलमेट मिल गया होगा उनसे आपकी शादी की बात भी हो सकती है, मैटर पक्का हो सकता है। काम के मामले में यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल है, तो ये दिखाता है कि आप कई फील्ड में अच्छा काम कर सकते हैं, अच्छे पैसे कमा सकते हैं, लेकिन आपको बस थोड़ा चीटिंग से बचकर रहना होगा। जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, जिनका धर्म अलग है, जिनको बहुत प्रॉब्लम्स देखनी पड़ी हैं, एक कोई मैरिड है, एक अनमैरिड है, किसी तरह की ऐसी सिचुएशन जो बीच में काफ़ी टफ हो, जिसको पार करके आप दोनों मिलन ना कर सकते हो, तो उसमें बहुत उतार चढ़ाव आपने देखे हैं। तो ये इसमें डिवाइन कहते हैं कि बस पेशेंस रखो, मैं आपका काम कर रहा हूँ, थोड़ी धैर्य रखने की ज़रूरत है। हम देखेंगे कि इस महीने में आपकी सेहत कैसी रहने वाली है। जनवरी महीने में आपकी सेहत कैसी रहेगी। जनवरी महीने में आपकी सेहत कैसी रहेगी। जनवरी महीने में आपकी सेहत कैसी रहेगी। एक कार्ड और निकालूंगी मैं।
जनवरी महीने में आपकी सेहत कैसी रहेगी? तो देखिए, सेहत के मामले में यहाँ पर थोड़ी दिक्कत दिखाई दे रही है। ये देखिए डेविल एनर्जी, ठीक है। तो ये आप रिलेशनशिप या प्यार के मामले को लेकर ही बहुत हर्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और उस आप यहाँ पर लव रिलेशन के चलते या कोई भी रिलेशनशिप के चलते यहाँ पर मेंटल स्ट्रेस में आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आपको लग रहा है कि आपके साथ धोखा हुआ है, तो आप बहुत तकलीफ़ में हैं। ये चीज़ें भी आपकी तबीयत ख़राब कर सकती हैं और आप बहुत चिड़चिड़ेपन में, गुस्से में, एग्रेशन में आ सकते हैं, ईगो में आ सकते हैं। तो थोड़ा ये संभाल कर चलने की ज़रूरत है। और सेहत के मामले में डिवाइन कहते हैं कि आप अपना ध्यान नहीं दे रहे हैं, ठीक है। चुपचाप अपनी बातों को सब कुछ अंदर दबा कर बैठे हुए हैं, कि कोई ऐसा पर्सन तो बनाइए जीवन में जिसको आप अपनी बातें शेयर कर सकें। जब चीज़ें अंदर से निकलेंगी आपकी हीलिंग होगी। और मैं कहूँगी मेरे चैनल पर जाइए, सर्च कीजिए अभय ज्ञान प्रोडक्शन हीलिंग मेडिटेशन, और सबसे पहले तो अपने को हील कीजिए। इतना दर्द, इतनी तकलीफ़ में है आप, तो तबीयत तो ख़राब होनी ही होनी है। तो सबसे पहले आप अपने को हील करिए और एनर्जी भरिए अपने अंदर एक पॉजिटिविटी की, ठीक है। अब मैं यहाँ पर निकालूंगी यस और नो का कार्ड। अब तक मैं कार्ड मिक्स कर रही हूँ, आप लोगों से कहूँगी अगर वीडियो यहाँ आपका रेजोनेट हो रहा है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। ठंडी का टाइम है, बड़ी मुश्किलों से हाथ भी एकदम ठंडे हो जाते हैं। वीडियो बना रही हूँ किसी तरह, क्योंकि मैं इन दिनों इंडिया नेपाल बॉर्डर यूपी में हूँ, जहाँ पर ज़बरदस्त ठंड पड़ रही है। मैं मुंबई में नहीं हूँ इन दिनों, तो हाथ के दस्ताने निकाल कर बनाती हूँ, और कभी कभी जबान से भी फंबल हो जाया करता है ठंडियों में, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगी कोई गड़बड़ हो तो। जब तक मैं कार्ड मिक्स कर रही हूँ, आप लोगों से कहूँगी अगर आप अपनी कोई पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, ये लव रीडिंग है, टैरोट रीडिंग, या कुंडली दिखाना चाहते हैं, कुंडली विश्लेषण है, या आप कुंडली मिलवाना चाहते हैं शादी के लिए, कोई भी समस्या है, किसी के मन की बात जाननी है, आगे फ्यूचर में रिश्ता चलेगा नहीं चलेगा सब देखना है, तो आप पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं। मेरा नंबर नोट कर लीजिए 9323135511। आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए, वो मैं पहले जल्दी देखती हूँ, कॉल बाद में कीजिए, ठीक है। तो चलिए, मैंने कार्ड यहाँ पर मिक्स कर लिए। मैं देखूंगी कि आप अपने मन में एक सवाल ले सकते हैं, कोई भी सवाल जिसका आंसर आपको ना मिला हो, शायद यहाँ पर मिल जाए। आंखें बंद कीजिए, ध्यान करते हुए एक सवाल अपने मन में लीजिए। यहाँ पर आया है यस का कार्ड, ठीक है। तो बहुत पॉजिटिव कार्ड आया है, द मैजिशियन। आपके में बार बार आ भी रहा था। आप जो चाहते हैं उसको मैनिफेस्ट कीजिए। अगर आपकी कोई विश है तो उसे मन में कहते रहिए, हाँ ये तो हो गया है, और ये नहीं कि होगा कि नहीं होगा, ऐसा क्वेश्चन मार्क मत लाइए। ये मन में रखिए कि हाँ ये चीज़ हो गई है। जब हम ऐसा सोचते हैं, इस एनर्जी को जनरेट करते हैं, तो वही एनर्जी आगे वर्क करती है। तो ये बड़ा पॉजिटिव रिजल्ट यहाँ पर आपका आया है। तो कुल मिलाकर आप जैसा भी सोच रहे हैं, मुझे तो लगा ठीक है। अगर कोई रिलेशन छोड़कर आपको जा रहा है तो उसके पीछे बहुत भागने की ज़रूरत भी नहीं है। और नया साल की शुरुआत है, तो रीबर्थ का कार्ड बार बार आपकी रीडिंग में, रीबर्थ का कार्ड आने का मतलब है बिल्कुल नए तरीके से शुरुआत करना, पिछला सब खत्म कर देना। चाहे रिलेशनों में एकदम ख़त्म करने को तो नहीं कह रही हूँ, पर हाँ जहाँ पर आपको नेगेटिविटी मिल रही, कोई रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, आपके प्यार को समझ नहीं रहा है, तो फिर आप वहाँ पर मूव ऑन कर सकते हैं, वहाँ से निकलिए, ठीक है। और आगे बढ़िए, नए साल में एक शुरुआत कीजिए। तो बहुत सारी आप लोगों के लिए शुभकामनाएं हैं हमारे वृष राशि वालों। और हैप्पी न्यू ईयर चाहते चाहते मैं कहूँगी, और सबका आशीर्वाद मिले, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, ऐसे आगे बढ़ते रहिए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, प्लीज़ प्रेस बेल आइकॉन, जिससे आपको आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन भी टाइम टाइम पर मिलते रहें। तो चलिए मेरे साथ कहिए, शक्ति माता की जय हो, भोलेनाथ की जय हो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।